देखिए, रूस की गिनती दुनिया की महाशक्तियों में होती है। यूक्रेन के साथ जब रूस ने जंग छेड़ी तो एक्सपर्ट मान रहे थे कि अगर यूक्रेन के साथ दुनिया के दूसरे देश ना आए तो ये जंग 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन अब 4 दिन हो चुके हैं, जंग जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वार्ता को लेकर बार बार शर्तें लगा रहे हैं। सवाल यह है कि यूक्रेन को आखिर जंग जारी रखने की ताकत मिल कहां से रही है। हम अपने देश को आजाद कराने के लिए जब तक जरूरी होगा लड़ते रहेंगे। अगर बच्चे शेल्टर होम में पैदा होते हैं तो इस देशभक्ति युद्ध में दुश्मन की कोई संभावना नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ये यलगार रूस के लिए है। ज़ेलेंस्की का रुख साफ है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। यूक्रेन के आम नागरिकों के हाथ में उन्होंने बंदूक थमा दी है। वहां के सांसद, नेता भी हथियार उठा चुके हैं। वो रूस के साथ वार्ता के लिए तैयार तो हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। ज़ेलेंस्की ने बेलारूस के मिन्स्क में वार्ता के रूस के ऑफर को ठुकरा दिया है। ज़ेलेंस्की की ये चुनौती तब है जब रूस की फौज ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों में तबाही मचाई हुई है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर उसका कब्जा है। यूक्रेन के 800 से ज्यादा सैनिक ठिकाने रूस तबाह कर चुका है। गैस और तेल प्लांट पर वो लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन पर रूस 5 तरफ से हमला कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ज़ेलेंस्की डटे हुए हैं। आखिर कैसे? जब ये जंग शुरू हुई थी तब ये लग रहा था कि यूक्रेन रूस जैसे ताकतवर देश के सामने 1-2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएगा और घुटने टेक देगा। जिस तरह शुरुआती दिनों में रूस ने हमला बोला, उससे ये बात सही साबित होती नजर आ रही थी। रूसी सेना कीव शहर के काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन यूक्रेन अब भी रूस को चैलेंज कर रहा है तो उसके पीछे हैं वो देश जो लगातार उसकी मदद कर रहे हैं। जी हाँ, भले ही कूटनीतिक बंदिशों के चलते अमेरिका और नेटो के देश यूक्रेन को सैनिक मदद न कर पा रहे हों, लेकिन ये देश उसे लगातार हथियार मुहैया करा रहे हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये देश भी रूस से लड़ाई लड़ रहे हैं। चेक रिपब्लिक से यूक्रेन जा रही इस ट्रेन को देखिए, इसमें हथियारों का पूरा जखीरा मौजूद है। इस ट्रेन में मशीन गन, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल और पिस्टल लदी है। यही नहीं, इनकी गोलियां भी यूक्रेन ले जाई जा रही हैं। इनकी कीमत करीब $8.6 मिलियन है। चेक रिपब्लिक 4000 बम पहले ही यूक्रेन भेज चुका है। ये तो सिर्फ एक देश से पहुंचे हथियार हैं, दूसरे देश भी ऐसी ही मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने सैन्य सहायता के लिए $350 मिलियन दिए हैं। इसके अलावा बख्तर रोधी उपकरण, छोटे हथियार, गोला बारूद भी पहुंचाया गया है। जर्मनी ने 1000 टैंक रोधी हथियार, 50 हवा में मार करने वाली मिसाइल भेजने का ऐलान किया है। ब्रिटेन ने लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में मदद की पेशकश की है। नीदरलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजेगा, जबकि राइफल, रडार सिस्टम, माइन डिटेक्शन रोबोट समेत कई उपकरण वो पहले भेज चुका है। कुल मिलाकर 28 देश यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। We are already providing significant support in terms of non-lethal aid, but I've just spoken with the Defence Minister and we'll be seeking to provide whatever support we can for lethal aid through our NATO partners. आपको याद दिला दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सहयोगी देशों से हथियारों की मदद मांगी थी। सवाल ये है कि बिना ट्रेनिंग के इन हथियारों का इस्तेमाल कैसे होगा। सवाल ये भी कि इन हथियारों के दम पर रूस की बड़ी फौज का सामना कितने दिन कर पाएगा यूक्रेन। और बड़ा सवाल ये कि जंग जितनी लंबी खींचेगी, विश्व युद्ध का संकट उतना ही ज्यादा गहराएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।